बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ईरान ने पूरी दुनिया का नाटका बंद करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अगर ईरान पर हमला हुआ तो आपने हरमज़ क्या और खलीज फ़ारस क्या और रेड सी क्या, सब बंद कर दिए जाएंगे, यानी सबका नाटका बंद कर दिया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे जो डर गया है वो ट्रंप है, जो कि अब डरने वाले पैगाम जो है वो दे रहा है और कह रहा है कि शायद वो मुज़ाकरात ईरान करना चाहता है। ईरान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, ईरान जंग करना चाहता है। आओ मैदान में जंग कर लो। कल से आप नए हरमज़ में वो अपनी लाइव बहरी मशकें शुरू करने वाला। और इस पर अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने, जिसको हम सेंट कॉम कहते हैं आम अल्फाज में, उन्होंने एक बयानिया जारी किया है। और इस बयानिए से पता चलता है कि बाजी डर गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं, यहाँ दुनिया के जहाज़ हैं, इनके ऊपर से, इनके करीब से, इनके नज़दीक से जहाज़ ना उड़ाए जाएँ। उन्होंने कहा कि हम खुश आमदेद कहते हैं, ईरान अगर कोई मशक़ें करना चाहता है तो करे, लेकिन इससे किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। देखें, आबनाए हरमज़ वो जगह है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बड़े बहरी जहाज़ जो हैं तजारती गुज़रते हैं, जिनमें तेल और खाने पीने की अशिया हैं। ये 100 बहरी जहाज़ का एक जगह से गुज़रना, आप यूँ समझें कि एक क्यू लगी है, एक लाइन लगी होती है और एक के बाद एक जहाज़ आपको गुज़रता हुआ नज़र आता है। आप ज़रा अंदाज़ा तो करें कि आपको अगर एक दिन में 100 जहाज़, बहरी जहाज़ और बड़े बहरी जहाज़ जिनमें ऑयल टैंकर्स भी शामिल है, गुज़रते हुए नज़र आए तो क्या नज़ारा होगा। और यही अमेरिका चाहता था कि वो आबनाए हरमज़, खलीज फ़ारस, रेड सी, इन पर कब्ज़ा जमाए रखे और आने जाने वाले से टैक्स ले। ईरान उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया और उसने, ईरान ने अपनी 2 रोज़ा मशकों का, जिसका आगाज़ जो है कल से होना है, उसका ऐलान कर दिया। पासदारान इस्लाम की जानिब से ये कहा गया कि वो अपने मिसाइल्स, अपनी आबदोज़ें, अपने जहाज़, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ दोनों, यानी फ़ाइटर प्लेन्स भी और फ़ाइटर कश्तियाँ जो कि 300 की तादाद में हैं, उनका भी तमाम का तमाम इन मशकों में इस्तेमाल करेगा। और उसके लिए उसने पूरी दुनिया को वार्न कर दिया कि भाई, अगर आपने जहाज़ उड़ाना है तो 25,000 किलोमीटर से ऊपर उड़ाएं। और आपने ईरान की हदूद, आबनाए हरमज़ में जो ईरान की हदूद है, उसके अंदर से किसी जहाज़ को नहीं गुजारना। तो यूँ वो क्यों जो 100 जहाज़ों की रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती थी, वो बंद हो गई है। जी हाँ, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, ईरान ने एक इंतबाह एक तरह का जारी कर दिया कि जंग की सूरत में वो ये तमाम लाइफ लाइन्स काट देगा जो पूरी दुनिया को फ्यूल और पूरे मिडल ईस्ट को खुराक और अद्वियात फराहम करती है। ईरान उसके दहाने पे बैठा है। ईरान की गुज़रगाहें जो हैं सिर्फ समंदर के साथ नहीं हैं। ईरान का तुर्की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें मिलती हैं, इराक़ के साथ भी सरहद मिलती है। कोई लैंड लॉक कंट्री तो है नहीं, एक तरफ समंदर है तो बाकी तरफ उसके ज़मीन मौजूद है। तो इसलिए उसको रसद की कोई मसला नहीं है। मसला होगा उन ममालिक को जो ममालिक जो हैं आदी हो चुके हैं यूरोपियन अद्वियात और यूरोपियन ऐशो इशरत की, और यूरोपियन जो उसको कहते हैं, क्या उसको कहेंगे, पुरतैश ज़िंदगी गुजारने के। वो बादशाह जो मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक पर काबज़ हैं या बैठे हुए हैं, उनको उनकी उस ऐयाशी को ख़तरा है, वहाँ के लोगों को अद्वियात का ख़तरा है। ईरान तो अपनी अद्वियात खुद बनाता है, अपनी खुराक खुद उगाता है, ईरान अपना फ्यूल खुद इस्तेमाल करता है। ईरान के लिए ये नाटका बंदी जो है कुछ बड़े मसले का बायस नहीं बनेगी, क्योंकि उस पर तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले से ही पाबंदियाँ आयद हैं। अमेरिका समेत तमाम यूरोप जो है ईरान के साथ तजारत नहीं करता। उसकी अगर तजारत कुछ है तो कुछ रशिया के साथ है, कुछ चीन के साथ है। तो रशिया और चीन के साथ तजारत पे इस आबनाए हरमज़ के बंद होने से या रेड सी के इलाके और खलीज फ़ारस बंद होने से ईरान को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 रोज़ा मशक़ें जो हैं ये ऐलान जंग भी हैं और इस बात का इंतबाह भी है कि अगर जंग का आगाज़ किया गया तो ईरान तजारत की मार मारेगा और ये पूरी दुनिया को पड़ने वाली है। यानी फिर पूरी दुनिया में आपको ऑयल की कीमतें जो हैं इंतहाई बुलंदी की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। ऑयल जब बंद हो जाएगा, उसकी ट्रांसमिशन बंद हो, यानी उसकी आवाजाही बंद हो जाएगी, जहाज़ों को रोक दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के पास कोई सालों का वो ज़ाहिर जो हैं ऑयल के नहीं होते।
یہ روز کی ٹریڈنگ ہے، اسی لیے اس کے ریٹس جو ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد 8 دن کے بعد جو ہیں اب بڑھتے کم ہوتے چڑھتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اسٹاک مارکیٹ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا ایران نے ان فوجی مشقوں کے ذریعے ایک طرح کا پوری دنیا کے لیے اعلان جنگ کر دیا۔ پوری دنیا سے مراد وہ ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں پوری دنیا سے مراد یہاں پر ساری دنیا نہیں لیتا ہوں، پوری دنیا سے مراد وہ دنیا جو اس وقت خلیج فارس سے افیکٹ ہو سکتی ہے، یعنی اس آبِ ہرمز اور خلیج فارس کے تجارت بند ہونے سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ جنگ جو ہے ہمارے دہانے پر آ بیٹھی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ہر روز ایک نیا بیان جاری کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دوبارہ کہہ دیا کہ ایک بڑا بحری بیڑا جو کہ وینزویلا سے بھی بڑا ہے وہ ایران کی طرف گامزن ہے۔ ایران کے لوگ ہم سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایران کے لوگ آپ سے مذاکرات اس بنیاد پر چاہتے ہیں، وہ ہے برابری کی بنیاد۔ وہ اس بنیاد پر نہیں چاہتے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی کو رول بیک کر دیں، جس کو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسعود پزشکیان کا اور عباس راغچی کا اس حوالے سے بیان بھی سامنے آ گیا، یعنی ایران نے اپنی پالیسی تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا جائے گا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان پانیوں میں امریکہ کی موت ہوگی۔ آبِ ہرمز ہو، خلیج فارس ہو، ریڈ سی ہو، امریکہ پوری دنیا کی دولت پر اور تیل کی دولت پر، خاص کر پوری دنیا کی توانائی کی دولت پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ پلان بنایا کہ وہ ان تمام علاقوں میں اپنے بڑے بحری بیڑے جو ہیں، فلیٹس جن کو بولا جاتا ہے، یا اس نے جو ہے مختلف نام دے رکھے ہیں، بیوٹیفل وہ کہتا ہے جی جو ہے وہ جا رہا ہے، ان کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے سینٹ کام کی طرف سے جو بیانیہ جاری، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، سینٹ کام کا کہنا ہے کہ جو امریکی بحری جہاز ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ میں نے کہا تھا باجی ڈر گئی کہ یقینی بنایا جائے، یقینی نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ یقینی بنایا جائے۔ دیکھیں یہ مشقیں ہیں، صرف مشقیں، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ایران اپنی فوجی اور اپنی بحری طاقت کا اظہار کرنے والا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے، کہ سینٹ کام رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے جہازوں کی حفاظت، کس کو کہہ رہا ہے جی؟ ایران سے کہہ رہا ہے ہمارے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ ہے نا مزے کی بات کہ جس کے خلاف آپ جہاز لے کر آئے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود سے بچاؤ، یعنی ایران سے کہا جا رہا ہے کہ ایران اپنے گولوں، توپوں، میزائلز کا رخ جو ہے ہمارے جہازوں کی طرف نہ کرے، جنگ بڑھ سکتی ہے۔ اب کون ڈر رہا ہے؟ حملہ آور بھی آپ ہیں اور ڈر بھی آپ رہے ہیں، محاصرہ بھی آپ کیے رکھے ہیں اور ڈر بھی آپ رہے ہیں۔ سینٹ کام جو ہے ڈر کے باعث ایسے بیانی جاری کر رہا ہے، لیکن ایران نے ان مشقوں کے ذریعے ٹھونک دیا ہے سینٹ کام کو بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔